कभी एक छोटे से कस्बे में अर्जुन नाम का लड़का रहता था। अर्जुन बचपन से ही सपने देखने वाला इंसान था। उसके सपनों में बड़े बड़े मकान, बड़ी बड़ी गाड़ियां, शोहरत और दौलत सब कुछ था। लेकिन उसकी एक आदत थी जो धीरे धीरे उसकी जिंदगी को बदलने वाली थी। वो था समय की कद्र न करना। सुबह देर तक सोना, जरूरी कामों को टाल देना, पढ़ाई के समय दोस्तों के साथ खेलना और जब मौका आता मेहनत करने का तो कह देना, अभी तो बहुत समय है, बाद में कर लूंगा। ये लाइन उसकी जिंदगी का हिस्सा बन चुकी थी। उसके पिताजी अक्सर समझाते, समय पानी की तरह है, अगर बह गया तो दोबारा हाथ नहीं आएगा। लेकिन अर्जुन हर बार हंसकर टाल देता। क्लास के टॉपर बच्चे मेहनत करते रहते और अर्जुन सोचता, ये लोग तो अपनी जवानी किताबों में बर्बाद कर रहे हैं, जिंदगी का मजा लेना चाहिए। लेकिन धीरे धीरे वही मजा उसकी आदत बन गया और वही आदत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी। गाँव में ही एक बुजुर्ग साधु रहा करते थे जिनका नाम लोग समय बाबा कहते थे, क्योंकि वे हर किसी को यही उपदेश देते कि समय ही असली धन है। अर्जुन को उनकी बातें बहुत पुरानी और बोरिंग लगती थी। एक दिन गांव के मंदिर में एक बड़ा उत्सव था। वहां समय बाबा ने सब बच्चों को बुलाया और कहा, जो भी मेरे सवाल का सही जवाब देगा उसे मैं ऐसी चीज दूंगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगी। सब बच्चे उत्साहित। सवाल था, दुनिया की सबसे कीमती चीज क्या है? किसी ने कहा सोना, किसी ने कहा हीरे, किसी ने कहा जमीन। लेकिन अर्जुन ने मजाक में कह दिया मोबाइल फोन। सब हंस पड़े। लेकिन बाबा ने मुस्कुराकर कहा, नहीं बेटा, दुनिया की सबसे कीमती चीज है समय। पैसा खोकर इंसान दोबारा कमा सकता है, दोस्त खोकर दोबारा बना सकता है, लेकिन समय खोकर कोई भी उसे वापस नहीं ला सकता। उस दिन तो अर्जुन ने उनकी बात अनसुनी कर दी। लेकिन वक्त धीरे धीरे उसे अपने असली रंग दिखाने वाला था। समय बीतता गया, स्कूल खत्म हुआ, कॉलेज में प्रवेश हुआ। उसके सारे दोस्त जिन्होंने समय की कद्र की थी वे अपने करियर की ओर बढ़ रहे थे। किसी ने इंजीनियरिंग पकड़ी, किसी ने मेडिकल, कोई बिजनेस मैनेजमेंट। वहीं अर्जुन, जो हमेशा सोचता था कि अभी तो बहुत टाइम है, कॉलेज की क्लासेस मिस करता, दोस्तों के साथ घूमता, मोबाइल पर गेम्स खेलता और सोशल मीडिया में खोया रहता। परीक्षा का समय आया तो अर्जुन के पास पढ़ाई के लिए पर्याप्त वक्त नहीं था। उसने सोचा, कोई बात नहीं, अगली बार मेहनत कर लूंगा। और वो साल भी निकल गया। लेकिन फिर वही आदत दोहराई गई। धीरे धीरे समय ने उसे पीछे छोड़ दिया। उसके सारे दोस्त अपनी अपनी मंजिल पर पहुंच रहे थे, लेकिन अर्जुन वहीं का वहीं खड़ा था। एक दिन उसके पिताजी ने गुस्से में कहा, बेटा, तू छोटा था तब हम तुझे समझाते थे कि समय की कद्र कर। तूने हमारी बात नहीं मानी। अब जब तेरे सारे दोस्त आगे बढ़ रहे हैं और तू पीछे छूट रहा है तो इसका कारण कोई और नहीं, सिर्फ तू खुद है। वो बात अर्जुन के दिल में गहरे उतर गई। उस रात अर्जुन को नींद नहीं आई। उसने अपने कमरे की दीवार पर लगी घड़ी को देखा। सुइयां धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे घड़ी उससे कह रही हो, मैं कभी किसी के लिए नहीं रुकती। जिसने मुझे समझ लिया वो जीत गया, जिसने गंवा दिया वो हार गया। उसके दिल में आग जल उठी। उसने तय किया कि अब और समय बर्बाद नहीं करेगा। अगली सुबह सूरज उगने से पहले उठकर उसने पढ़ाई शुरू की। शुरुआत मुश्किल थी क्योंकि सालों से आलस और टाल मटोल उसकी आदत बन चुके थे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज टाइम टेबल बनाता और पूरी ईमानदारी से उसका पालन करता। दोस्तों की पार्टीज छोड़ दी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल सिर्फ जरूरी चीजों तक सीमित कर दिया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। उसकी परीक्षा में अच्छी रैंक आई। अब उसमें आत्मविश्वास भी बढ़ गया था। उसने ठान लिया था कि अब कभी समय बर्बाद नहीं करेगा। कुछ सालों बाद जब उसके गांव के वही दोस्त बड़ी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे थे, तब अर्जुन ने अपने हुनर और मेहनत के दम पर खुद का बिजनेस खड़ा किया। लोग उसकी मिसाल देने लगे। एक दिन गांव में एक प्रोग्राम रखा गया जहां अर्जुन को मुख्य अतिथि के तौर पर बुलाया गया। वहां उसी समय बाबा को भी बुलाया गया था। अर्जुन ने मंच पर खड़े होकर कहा, आज अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ, इसका कारण सिर्फ एक चीज है, समय की कीमत। जिसने मुझे ये सिखाया कि समय सबसे कीमती है वो है हमारे समय बाबा। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। अर्जुन ने सबको समझाया, दोस्तों, अगर तुम सोचते हो कि अभी बहुत वक्त है तो ये तुम्हारा सबसे बड़ा भ्रम है। किसी का इंतजार नहीं करता। अगर सपने पूरे करने हैं तो आज से शुरू करो, अभी से शुरू करो। कल का इंतजार करोगे तो जिंदगी भर इंतजार करते रह जाओगे। उसकी बात सुनकर बच्चों से लेकर बूढ़े तक सभी की आंखें खुल गईं। धीरे धीरे अर्जुन का नाम पूरे इलाके में फैल गया। लोग उसे सिर्फ एक सफल इंसान नहीं बल्कि समय की कद्र समझाने वाला मार्गदर्शक मान